वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर 2025 और 25 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय महिला कबड्डी टीम ने दूसरा वर्ल्ड कप 2025 जीता, पहले ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब, और बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, यूआरओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए डेली आपको ये कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 25 नवंबर 2025। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? फातिमा बोस ने। भारतीय सेना ने राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जिसमें 15,000 जवान शामिल हुए? तो ये हरिद्वार के अंदर। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 9 जीते। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हो रहा है नई दिल्ली के अंदर। स्वावलंबन 2025 सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मानेकशा सेंटर दिल्ली के अंदर। किसे नया दूरसंचार सचिव नियुक्त किया? तो ये किया है अमित अग्रवाल को। और वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। ये सभी साथी जरूर इसको लें, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे ही सुबह डेली क्लास आती है उसका टेस्ट आपको शाम को मिल जाता है, पीडीएफ भी मिलती है, टेस्ट भी मिलता है। और जैसे कल आपको परसों संडे के दिन वीकली क्लास आई थी, उसका टेस्ट आपको वीकली कल मिल चुका है। मंथली टेस्ट अभी जैसे नवंबर महीना कंप्लीट होगा तो नवंबर महीने का मंथली टेस्ट भी मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और मंथली क्लास है वो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। ये फ़ायदा है आपको। और साथ में देखो 2025 का पूरे एक साल का करंट आपको इसके अंदर आपको फ्री मिलेगा। ये फ़ायदा है आपको, तो ज़रूर आपको इसके लिए। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 31 दिसंबर 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? तो ये देखो आपके सामने अपने भारतीय शटलर खिलाड़ी हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीत लिया है। इनका नाम है लक्ष्य सेन। कौन है? लक्ष्य सेन। एक याद रखना, अभी ताज़ा प्रश्न आया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो, ये तो सुपर 500 है, एक सीधा आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। अभी ताज़ा प्रश्न आया है, पता नहीं ये इसमें प्लांट कमांडर के अंदर आया है कि ये इसमें वाहन चालक में है। उसमें प्रश्न आया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। और ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब, तो ये अपने भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता है। दोनों अलग अलग हैं, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। अब देखो डिटेल। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीत लिया। इन्होंने फाइनल के अंदर जापान के यूसी तनाका को हराया है। अब ये फाइनल वाला अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जापान के यूसी तनाका। यह मुकाबला सिडनी के स्पोर्ट्स सेंटर में खेला गया। सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। लक्ष्य सेन ने मैच केवल 38 मिनट में ही जीत लिया। और लक्ष्य सेन है लगभग 24 वर्ष इनकी उम्र है और वे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। तो ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीत लिया। और कल मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से क्लासेस स्टार्ट कर दी, 1 नंबर क्लास लगाई थी और उसके अंदर मैंने पूरा खेल खिलाड़ी आपको कवर करवा दिया। वो क्लास आप जरूर देख लेना। अगला देखो, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 2025 में वर्ल्ड कप फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता है? ये गजब का प्रश्न है। आज जो करंट की क्लास है उसमें लगभग आपको 3 क्वेश्चन शुरुआत में मैंने खेल से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो उसके अंदर देखें,
तो भारतीय महिला कबड्डी टीम का आयोजन किया गया। वर्ल्ड कप का फाइनल भी भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है। तो फाइनल के अंदर किसको हराया? तो फाइनल के अंदर हराया है चीनी ताइपे को। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये है भारतीय महिला कबड्डी टीम की विजेता टीम। फाइनल में किसको हराया? चीनी ताइपे को। देखो अभी आपको पता है, ये देखो महिला कबड्डी टीम भी भारत ने जीत लिया, महिला टीम ने। और अभी आईसीसी जो महिला वर्ल्ड कप हुआ उसका खिताब भी भारतीय महिला टीम ने जीता है। तो वर्ल्ड कप जीत भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरा वर्ल्ड कप 2025 जीता है। फाइनल मैच भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35 से 28 के स्कोर से हराया। फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया? ढाका बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश। खिलाड़ी सम्मान छत्तीसगढ़ की रेडर संजू देवी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। अब ये याद रखना भी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा अगर गहराई से क्वेश्चन आ सकता है तो आपसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी पूछा जा सकता है। लगभग एग्जामिनर है वो महिलाओं से संबंधित कोई भी अगर वो फाइनल जीता है उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जरूर पूछता है। तो ये छत्तीसगढ़ की है रेडर संजू देवी। भारत ने पहली बार 2012 के अंदर ईरान को हराकर महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता था। और भारत ने वर्ल्ड कप के दोनों सीजन 2012 का और 2025 का अपने सभी मैच 12 मैच जीतकर खिताब अपने नाम है। या इसका मतलब ये है भी 2012 के अंदर 12 मैच हुए तो वो भी भारत ने जीते लगातार, और 2025 के अंदर भी अब की बार 12 मैच हुए वो भी लगातार जीते हैं। तो इससे पहले 2012 के अंदर भारतीय महिला कबड्डी टीम विजेता बनी और अब की बार ये 2025 के अंदर बनी है। भारत ने पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किस टीम को हराकर जीता है? ये गजब का प्रश्न है। ये भी महिला टीम ने जीता है, तो वो भी महिला कबड्डी टीम, भारतीय महिला टीम विजेता। और यहाँ पे देखो महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, ये मतलब ब्लाइंड महिला का मतलब होता है नेत्रहीन होती है, नेत्रहीन। ये देखो तस्वीर के अंदर। तो पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किस टीम को हराकर जीता? तो इन्होंने हराया है किसको? नेपाल को हराकर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो भारत ने पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता, किसको हराया? नेपाल को हराकर। भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज हासिल की। इस टूर्नामेंट का आयोजन कोलंबो श्रीलंका के अंदर किया गया था। कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ। फाइनल मुकाबला 23 नवंबर को खेला गया। कहाँ पे? स्टेडियम का नाम याद रखना, पी सारा ओवल स्टेडियम, कोलंबो का प्रतिष्ठित क्रिकेट ग्राउंड है। तो ये याद रखना भी हो सकता है, क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी पूछा जा सकता है। पी सारा ओवल स्टेडियम। महिला ने पहला ब्लाइंड महिला T20 जीत लिया। फाइनल में किसको हराया? नेपाल को। इस प्रकार बार बार पढ़ोगे ये सारी चीजें आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का हाल ही में निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? ये देखो आपके सामने, ये आप सब जानते हो। चर्चित व्यक्तियों में आपके लिए क्वेश्चन बनेगा और पूरी डिटेल में जो आपको मुख्य मुख्य बताऊंगा वो अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है। तो बॉलीवुड के अंदर इनको ही मैन के नाम से जानते थे। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का हाल ही में निधन हो गया। इनको पद्म भूषण मिला था 2012 के अंदर। कब मिला था? 2012 के अंदर मिला था। और एक खास बात इनकी ये है, और ये अपने राजस्थान से बीकानेर के सांसद भी रह चुके हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है इनको, ठीक है। अब देखो डिटेल। पूरा नाम है इनका, जन्म नाम कृष्ण देओल। इनका जन्म स्थान है लुधियाना पंजाब से। उपनाम इनका बॉलीवुड का ही मैन के नाम से जानते हैं। 89 वर्ष की 2025 के अंदर इनका निधन हो चुका है। इन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी 1960 में। फिल्म थी इनकी दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म इनकी शुरुआत हुई थी 1960 से। इनकी अंतिम फिल्म है 21, जो रिलीज होगी अभी 25 दिसंबर 2025 को। ये याद रखना अच्छे तरीके से। इनकी अंतिम फिल्म कौन सी है? 21 है, और ये रिलीज होगी अभी अगले महीने 25 दिसंबर को। और इनको पद्म भूषण मिला था 2012 में। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बाकी तो वैसे बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, लेकिन ये मुख्य मुख्य आपको पहली वाली और आखिरी वाली आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 2015-16 में भारत का कुल फसल उत्पादन कितना रह चुका है? अब देखो 2015-16 का आंकड़ा याद रखना है, उसके बाद में अभी ताज़ा 2023-24 का आंकड़ा आपको याद रखना है। यानी कि 2015-16 में कितना था और 2023-24 के अंदर भारत का जो कुल फसल उत्पादन है वो कितना हो चुका है।
2015-16 की मैं बात करूं तो ये था 251.54 मिलियन है टन। कितना है? 251.54 मिलियन है टन। अब मैं बात करूं भी 2024-25 में, 2024-25 के अंदर ये कितना हो गया? ये हो चुका है 357.13 मिलियन टन। देखो कितनी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे 251 था और यहाँ पे हो चुका है 357.13 मिलियन टन। अब किसके अंदर बढ़ोतरी हुई है? जो खाद्यान्न है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। देखो, तो सबसे पहले घोषणा करने वाले अपने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इसकी घोषणा हुई थी कि 2024-25 के लिए फसल उत्पादन का अंतिम अनुमान है जारी कर दिया। अब ये आपके लिए आर्थिक समीक्षा का प्रश्न बनता है। ये आंकड़े आपको बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। अब देखो 2015-16 में ये थी 251.54 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में ये आंकड़ा हो गया 357.73 मिलियन टन तक पहुंच गई। यानी कि टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 106 मिलियन टन तक ये आंकड़ा बढ़ोतरी हुई है इसके अंदर। इसमें विशेष टिप्पणी, भारत ने पिछले 10 सालों में खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी है। अब किस किस के अंदर वृद्धि हुई है ये देखो। टोटल अनाज हो चुका है 3577.32 लाख टन, रिकॉर्ड है इसका। चावल का देखें तो 1501.84 लाख टन, इसका भी रिकॉर्ड है। गेहूँ है 1179.45 लाख टन, इसका भी रिकॉर्ड है। पौष्टिक या मोटे अनाज की बात करें तो 639.21 लाख टन और मक्का है 434.09 लाख टन और कुल दालें हैं 256.83 लाख टन। ये आंकड़े अब आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। बस ये याद रखना भी सबसे ज़्यादा हुई किसमें है? भी 10 सालों में देखें जो खाद्यान्न उत्पादन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ऑपरेशन दृष्टि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है ऑपरेशन दृष्टि। अब नाम से ही है, देखो ऑपरेशन दृष्टि है तो आंखों से संबंधित है। तो इसका आयोजन पहली बार जम्मू कश्मीर में उन्नत सर्जिकल ऑपरेशन आयोजित करना, ये इसका टारगेट है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में उन्नत सर्जिकल ऑपरेशन आयोजित करना, ये ऑपरेशन दृष्टि कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, देखो ऑपरेशन दृष्टि अपनी तरह का पहला उन्नत सर्जिकल ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के उत्तरी कमान स्थित कमांड अस्पताल में आयोजित नेत्र शिविर से स्वास्थ्य सेवा पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसका नेत्र शिविर से संबंधित है। इसमें लगभग 2000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 400 से अधिक नेत्र शल्य चिकित्सा की गई, जिसमें मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, रेटिना है। इन रोगों के लिए जटिल प्रक्रिया भी शामिल है। इन सभी की स्क्रीनिंग की गई थी। ये तारीख है 22 नवंबर 2025 और उधमपुर है जम्मू में, जहां पे ऑपरेशन दृष्टि उन्नत शल्य चिकित्सा उत्सव शिविर का समापन किया गया। अब ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना भी ऑपरेशन दृष्टि है वो कहाँ पे चला और किस से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर में चला और ये नेत्र शिविर से संबंधित है। नई दिल्ली में जीआई टैग जनजातीय कला कार्यशाला एवं प्रदर्शनी सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किसने किया है? इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो नई दिल्ली के अंदर हुआ जीआई टैग जनजातीय कला कार्यशाला एवं प्रदर्शनी सांस्कृतिक उत्सव और इसका आयोजन किया है राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति ने, यानी कि शॉर्टकट में बोले तो नेट्स, राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति नेट्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। देखो डिटेल। तो आयोजनकर्ता राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम चला 24 से लेकर 26 नवंबर 2025 तक, यानी कि कल से ये स्टार्ट हुआ है और 26 नवंबर तक चलेगा। भारत के भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग जनजातीय कला परंपराओं का उत्सव मनाना और उनको बढ़ावा देना, ये है जीआई टैग से संबंधित है। और इसमें लगभग 139 चयनित छात्र हैं, जिसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों से 34 कला संगीत शिक्षक हैं और 10 कुशल कारीगर इसके अंदर शामिल है। तो इन सभी का चयन किया गया, इसमें ये प्रतिभागी इसके अंदर शामिल होंगे। तो नई दिल्ली के अंदर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है किया जा रहा है। अब की बार जो आपको जो नवंबर महीने की जो पीडीएफ मिलेगी ना, उसके अंदर आयोजन और सम्मेलन ये सब आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे पुरस्कार अलग हो गया, खेल खिलाड़ी अलग हो गया, युद्ध अभ्यास अलग हो गया, सब आपको अलग अलग मिलेंगे। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है मैक्स वेस्टपैन ने 2025 लास वेगास बैंड प्रिक्स 2025 जीता है। बस इतना ही आपको याद रखना है
कि मैक्स वेस्टापेन ने 2025 लास वेगास बैंड प्रिक्स 2025 जीता है। पहली लाइन ये इतनी आपको याद रखनी है। दूसरी है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में और NDFDC द्वारा दिव्य कला मेला लखनऊ के अंदर 23 नवंबर 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, अभी दिव्य कला जो मेला है वो लखनऊ के अंदर इसका समापन हो चुका है। तीसरा है UAE के अंदर दुबई एयर शो में अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स का एक तेजस फाइटर जेट है वो क्रैश हो चुका है। ये वन लाइनर भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब ये वन लाइनर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ताज़ा जो ये प्लाटून कमांडर का एग्जाम हुआ है ना, उसके अंदर एक राजदूत से संबंधित प्रश्न आया था जो मैंने आपको यहाँ से वन लाइनर में करवाया और वो सीधा एग्जाम के अंदर टपक गया। इसलिए ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ा करो और ये सारी चीज़ें जो संडे के दिन वीकली क्लास आएगी उसमें मैं आपको वहाँ पर दोबारा इसका रिविज़न करवा दूंगा MCQ के माध्यम से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको इसमें टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है प्रताप क्लासेस के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत का पहला GENZ थीम वाला डाकघर कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया IIT दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कल फर्स्ट ग्रेड की जो क्लास लगाई थी खेल खिलाड़ी की वो सभी के लिए है। चाहे कोई साथी SI की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा कोई RS की तैयारी कर रहा है, तो वो ज़रूर क्लासें आप देखें टॉपिक वाइज। जैसे खेल खिलाड़ी की लगा दी, उसके बाद में आपको पुरस्कार की क्लास मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये थी आज की अपनी क्लास 25 नवंबर 2025 की। ये CAT की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई साथी 12वीं लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहा है तो ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की तो यही, अब जो फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे खेल खिलाड़ी की कल मैंने दे दी, उसका टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा और PDF भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, तो ज़रूर आप इसको ले लेना। इसके अलावा SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, दिल्ली पुलिस के लिए अलग से स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें टॉपिक वाइज आपको बढ़िया तरीके का कंटेंट आपको उपलब्ध दिया जा रहा है। इसके अलावा कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड हैं, वो भी आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आपको लगातार कंटिन्यू क्लास ये करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।